कदम से कदम मिलाते हुए दो राज्यों के बीच एक चेतना पदयात्रा आज लोगों की जुबान पर है। ये एक ऐसी पदयात्रा थी जो एक रेल मार्ग के लिए दो राज्यों के बीच जो कई जिले पड़ते हैं उनके लोगों के शामिल होने की और साथ में ही भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य सामाजिक संगठन भी इसमें स्वस्फूर्त शामिल हुए। दरअसल अंबिकापुर से रेणुकूट रेल मार्ग के लिए आवाजें काफी समय से उठ रही थीं, लेकिन ये आवाज बुलंद की अंबिकापुर में रहने वाले दो नौजवानों ने और इसे जो मूर्त रूप है ये दिया भाजपा के भूतपूर्व विधायक देवेश्वर शरण सिंह ने। उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया। जब उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया तो इसमें जुड़े छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम भी। बातें निकली, पहुंची रेणुकूट तक, तो वहां के भी जो योगी राज के मंत्री हैं योगी सरकार में वो भी सामने आए, वहां के सांसद भी आए और इस प्रकार से एक छोटे से शहर की एक रेल यात्रा के लिए जो चेतना पद यात्रा निकाली जानी थी उसके लिए एक पहल हुई और इस पहल को लोगों का अभूतपूर्व समर्थन मिला। तो हमारा प्रयास है सबसे पहले डीपीआर को मंजूर कराना। डीपीआर मंजूर होने के बाद में फिर फाइनल लोकेशन सर्वे का आदेश निकलवाना। फाइनल लोकेशन सर्वे में क्या होता है, एग्जैक्ट कॉस्ट निकल आती है। फिर उसके बाद ये नीति आयोग है, वित्त मंत्रालय है, हर जगह इसका हम लोग प्रयास करके जल्दी से जल्दी कराएंगे। और अभी जो सत्र चल रहा है उसमें हम अपने जो यहाँ के सांसद हैं राज्यसभा राम सकल जी और या लोकसभा सांसद पकौड़ी लाल कोल जी और आपके मध्य प्रदेश से सांसद राज्यसभा अजय प्रताप जी, जिनका प्रयास कर हमको सहयोग लेंगे, और हमारे वरिष्ठ नेता रामनरेश पासवान जी, सबके सहयोग से हम लोग इसको जल्दी से जल्दी बजट मिल जाए इसके प्रयास में लगेंगे। और मैं इसको रेलवे की जो भी मीटिंग है मैं उसमें भी अभी इसको रखता हूँ मैं, और मैं केंद्रीय मंत्री माननीय हरदीप सिंह पुरी साहब का प्रतिनिधि हूँ, उनके द्वारा भी इस प्रकरण को मैं प्रधानमंत्री तक पहुँच पाऊँगा। और हमारा पूरा प्रयास है, ईश्वर की कृपा से हमको सफलता मिल जाएगी। और मैं अंबिकापुर के लोगों का बहुत साधुवाद देता हूं, प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, जो इतनी भीषण गर्मी में क्षेत्र के विकास के लिए पदयात्रा के लिए आगे आए हैं। और इसको देख के हमारे रेणुकूट के लोगों में भी उत्साह है। हमारे म्योरपुर से सोना बच्चा भाई साहब आए हैं, ये हैं, सभी लोग हैं। तो हम चाहते हैं और यहाँ भी उत्साह बढ़े तो बहुत अच्छा इसका वो रहेगा और हम लोगों को सफलता 100% मिलेगी, हमको पूरी उम्मीद है। ऐसा समर्थन कि जगह जगह इस यात्रा का स्वागत हुआ। हो भी क्यों ना, यातायात में सड़कों का जो बोझ है वो तो कम होगा ही, सड़कों पे वाहनों का बोझ कम होगा। साथ ही ये जो अंबिकापुर से रेणुकूट, बनारस, इन मार्ग में व्यक्ति आराम से बहुत कम समय पे ट्रेन के माध्यम से आवागमन कर सकेगा। रेल मंत्रालय है उसको जबरदस्त राजस्व की प्राप्ति भी होगी, ऐसा आर्थिक मामलों के जो जानकार हैं उनका कहना है कि इसमें बहुत वृद्धि होगी। 1 तारीख से ये चेतना पदयात्रा शुरू हुई रेणुकूट से। अंबिकापुर के दो युवाओं की परिकल्पना थी, उन्होंने वहां पे लोगों को जोड़ा, यहां से गए और वहां रेणुकूट स्टेशन से इसकी शुरुआत की और रेणुकूट से लेकर अंबिकापुर तक 4 दिन लगे इस चेतना पदयात्रा को पहुंचने में। और इन 4 दिनों में क्या क्या हुआ हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं पहल में। यात्रा एक ऐसी पहल है जिसमें हर वर्ग, हर लोग को इसमें गजब का एक सहयोग मिल रहा है, स्वयंस्फूर्त सहयोग मिल रहा है। 2 युवकों की परिकल्पना है ये। हमारे साथ मुकेश तिवारी हैं जो रेणुकूट से जुड़े हुए हैं। मुकेश बताइए कि जो यात्रा हुई है अंबिकापुर रेणुकूट रेल मार्ग के लिए पद यात्रा, क्या अनुभव रहा आपका? पद यात्रा से पहले हमें जो लगता था कि अंबिकापुर को रेणुकूट रेल लाइन से जोड़ना चाहिए, इससे जो हम लोगों ने सहयोग की कल्पना की थी उससे कई गुना ज़्यादा दोनों प्रदेश के चारों जिले के लाखों लाख लोगों का समर्थन मिला है। और सभी लोग चाहते हैं ये आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक महत्व की रेल लाइन है, कम दूरी, कम लागत वाली, सबसे व्यवहारिक, सबसे उपयोगी लाइन है। ये जल्द से जल्द जुड़े ऐसे लाखों लाख लोगों की भावना है। हमारे साथ हैं यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग के अजय तिवारी जी, ये योगा भी कराते हैं, अध्यात्म का भी इनके पास एक संदेश रहता है। ये भी यात्रा में अपने कदम से कदम मिला रहे हैं, सभी का समर्थन मिल रहा है। क्या कहेंगे? मैं बस ये कहता हूँ कि ये जो है अंबिकापुर रेणुकूट रेल मार्ग इससे इंडिया के समृद्धि के लिए, रीतियों की दोनों के लिए बहुत उपयोगी होगी और राजनीति के साथ साथ अध्यात्म से भी यहाँ के लोग बहुत बढ़िया जुड़ पाएंगे।
कई बार जब यात्राएं होती हैं तो लोगों को जो समर्थन है वो गांव में जिस तरीके से मिला इस यात्रा में, वो अचंभित कर देने वाला है। लोगों की जागरूकता देखिए कि शहर से ज्यादा जागरूकता आज गांव में और कस्बों में है। वो अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए काफी सचेत हैं। और काफी दुर्भाग्य इस यात्रा के में एक ये भी पहलू देखने को मिला कि ये जब यात्रा सभी दलों से हटकर थी, सभी के लिए थी, सभी के लाभ के लिए थी, तो इस यात्रा में खासकर जब ये यात्रा अंबिकापुर पहुंची तो कुछ लोगों का ना होना भी एक सवाल सा छोड़ गया। खासकर वो जो ऐसे नेता, चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे कांग्रेस के हों और भाजपा के हों, यदि हम देखें तो रेणुकूट में भाजपा के मंत्री और सांसद इस यात्रा में शिरकत कर सकते हैं, उसके उद्घाटन में शामिल हो सकते हैं। इस पहलू पर भी लोगों को विचार करना होगा और ऐसे लोगों से सचेत रहना पड़ेगा कि जो टिकट की दौड़ में रायपुर और दिल्ली तो एक किए हुए हैं, लेकिन इस यात्रा में अपना 2 कदम चलकर वो कोई योगदान देने में हिचकते रहे। आखिर क्यों? ये एक गंभीर प्रश्न है। जैसे अंबिकापुर से रेणुकूट के बीच, अंबिकापुर और रेणुकूट की जो 2 स्टेशनों को छोड़ दें तो 9 स्टेशन चिन्हांकित किए गए हैं जो सर्वे में। उन 9 जगहों पर ये चेतना पदयात्रा पहुंचती रही, चलती रही सिलसिलेवार तरीके से। यूपी के रेणुकूट से शुरू होकर सोनभद्र जिले पहुंची, बमनी, और उधर से होते हुए ये छत्तीसगढ़ के सीमा में प्रवेश की। लोगों का इसमें गजब का जन सहयोग रहा। हर लोग ने कहा, चाहे वो यूपी के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के। कोई कहता था कि हमें बीमारी के लिए बार बार इलाज के लिए जाना पड़ता है बनारस, सड़क मार्ग से हमें परेशानी होती है, ये ट्रेन चलने से हमें सुविधा मिलेगी। तो वहीं कुछ बुजुर्गों ने इच्छा जाहिर की कि वो गंगा स्नान कर सकेंगे। जो यूपी के लोग हैं वो बोले कि हम छत्तीसगढ़ भी आ जा सकेंगे, आसानी से आ जा सकेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो 2 राज्य हैं, इनके बीच ये जो ट्रेन है, इसके चलने से कई प्रकार की चीजों को लेकर लोगों में अभूतपूर्व उत्साह है। चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, या व्यापारी हों, या आम वर्ग हो, या राजनेता हों, हर एक के अपने फायदे हैं, अपना एक लक्ष्य है। उसको देखते हुए उन्हें लगता है कि इन 2 राज्यों के बीच की जो दूरी है वो भारतीय रेल कम कर सकती है और हमारा जो सफर है वो आसान हो सकता है। बहरहाल जब ये यात्रा शुरू हुई तो लोगों का जन सहयोग मिला। जहां जहां स्टेशन थे वहां जो चिन्हांकित है, 1-2 जगह वैसी चिन्हांकित हुई है, तो वहां पे जाके लोगों ने बकायदा वृक्षारोपण किया। इस वृक्षारोपण में सहयोग मिला। अनोखी सोच के भी युवा जो है इसमें शामिल हुए और वृक्षारोपण को किया, जगह जगह वृक्षारोपण किया। तो उससे एक संदेश दिया कि हम वृक्षारोपण भी कर रहे हैं, लोग जुड़े, जगह जगह इसका स्वागत हुआ। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या दल, सभी दलों से हटकर ये यात्रा गजब की सफल हुई। और धीरे धीरे ये जब अपने पड़ाव अंबिकापुर, महामाया की नगरी अंबिकापुर पहुंची तो यहां भी इसका स्वागत हुआ। कई लोगों ने इसका स्वागत किया, जैसे सिख समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने गुरुद्वारे के सामने स्वागत किया, ब्राह्मण समाज के लोगों ने स्वागत किया, वकीलों ने इसका स्वागत किया, सामाजिक संगठन है उन्होंने इसका स्वागत किया। कुल मिलाकर एक जो पहल थी 2 युवाओं की, इसमें मुकेश तिवारी और एक ऐसे व्यक्ति जो पर्दे के पीछे से ही काम करते रहे। अभी तक तो आपने देखा होगा कि आरटीआई लगा कर लोगों के आंकड़े इकट्ठे करना एक लोगों का एक शगल बन चुका है, लेकिन वास्तव में एक युवक जो पर्दे के पीछे से इसमें आरटीआई लगाए और अपना नाम भी जाहिर नहीं होने देना चाहे, तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि इस नेक कार्य के लिए उन्होंने आरटीआई लगाया, कई जगह की जानकारियां ली, कागज पत्र एकत्र किए। ये जो लंबी लड़ाई चली उसके बाद इसे मूर्त रूप दिया गया लोगों के भले के लिए, जिससे आम जन को एक सुविधा मिल सके, एक ऐसी बहुप्रतीक्षित सुविधा जो लोग आजादी के बाद जिसकी एक कल्पना कर रहे थे। अब अंबिकापुर में यात्रा पहुंची, इसका जगह जगह स्वागत भी हुआ। आदित्येश्वर शरण सिंह देव वो
वो भी पहुंचे बाड़त नगर में। जब वो छत्तीसगढ़ की जो सीमा पे जब यात्रा पहुंची, उन्होंने लोगों के साथ बकायदा वहां पे चाय पी। भाजपा के भी नेता थे। एक जगह ऐसी तस्वीर आई कि एक जगह भाजपा के भगवा रंग में एक बुजुर्ग थे, तो पीछे एक कांग्रेस के नौजवान भी उसी गाड़ी में बैठे हुए दिखे। यानी दलों से हटकर एक यात्रा वास्तव में काफी दिनों बाद, काफी अरसों बाद एक देश के एक स्वच्छ शहर अंबिकापुर से यहाँ पे इसकी परिकल्पना हुई, जो शुरू हुई रेणुकूट से और यहाँ इसका समापन हुआ। आखिर हो भी क्यों ना, ये जो अंबिकापुर एक शहर है, ये मां महामाया की नगरी है। आखिर यहीं से तो एक परिकल्पना हुई थी, जिसमें प्रतीकात्मक रूप से लाल किला बनाया गया, और उसमें से नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में उनकी जब तैयारी हो रही थी, और उन्हें यहाँ पे कॉलेज ग्राउंड में बकायदा उस लाल किले से भाषण दिलवाया गया, और वो हकीकत भी हो गई। क्या पता ये भी जो है अंबिकापुर रेणुकूट रेल मार्ग, ये भी अब हकीकत के उसमें मुहाने पहुंच चुकी है। या यूं कहें कि अंबिकापुर से रेणुकूट के बीच की जो दूरी है 140 किलोमीटर, ये जो दूरी बताई जा रही है, वो चंद घंटों की हो और बहुत आसानी से, बहुत सहूलियत के साथ ये जो सफर है वो लोग पूरा कर सके। बहरहाल आज मुझे अनुमति दीजिए, मैं आलोक शुक्ला आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।